व्हाट इज़ द फीवर? इट्स मीन द राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अबव अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। अब जो हम नॉर्मल लिमिट लेते हैं वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर की। अगर फॉर एग्जांपल इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है बॉडी तो हम इसे फ़ीवर कहेंगे। अब अगर हमारे पास कोई पेशेंट फ़ीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने पेशेंट से पूछने होते हैं। सबसे पहले तो हम उसे मोड ऑफ ऑनसेट पूछेंगे कि ये सडन था या ग्रेजुअल था। अब कुछ डिजीज़ या एक्यूट इन्फेक्शंस ऐसी हैं जिनमें एक्यूट ऑनसेट होता है, जैसे मलेरिया और निमोनिया है, इनका ऑनसेट एक्यूट यानी सडन ऑनसेट होता है। और जबकि कुछ क्रोनिक डिजीज़ हैं जिनमें हमारे पास टीबी आ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है, इसमें पेशेंट का टेम्परेचर ग्रेजुअली जो है इंक्रीज़ करता है यानी ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। इसमें टीबी में जो पेशेंट का टेम्परेचर है ना वो 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है फॉर सेवरल डेज़ और 2 वीक्स। तो हम मोड ऑफ ऑनसेट से भी पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि सडन ऑनसेट पे कौन से काजेस हो सकते हैं फ़ीवर के और ग्रेजुअल ऑनसेट पे कौन से काजेस हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड पे हम पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे कि ये राइगर्स के साथ एसोसिएटेड है स्वेटिंग के साथ। अब जो हमारे पास टीबी का टेम्परेचर होता है ना वो हमारे पास स्वेटिंग के साथ प्रेजेंट करता है यानी नाइट स्वेटिंग होती है उसमें। इसके अलावा राइगर और चिल्ड होते हैं और ये हमें ले जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ मलेरिया के। राइगर और चिल्ड विद द फीवर जो होता है मलेरिया का डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है टेम्परेचर वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब वो स्टेप लैडर पैटर्न में है, तो हमारे पास वो टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर का साइन हो सकता है। इसके अलावा एंटेरिक फीवर में या टाइफाइड फीवर में एक और साइन ये होता है कि डिक्रीज एपिटेट हो रहा होता है और लॉस ऑफ वेट भी होता है साथ साथ पेशेंट का। अब हम नेक्स्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट से कि उसे हाई ग्रेड फीवर है या लो ग्रेड फीवर है। अब जो टेम्परेचर है ना लेस दैन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट उसे हम लो ग्रेड फीवर कंसीडर करते हैं और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव वाला हम हाई ग्रेड फीवर कंसीडर करते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट का टेम्परेचर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव है तो हाइपरपायरेक्सिया होगा, और अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से बिलो है तो हम उसे हाइपोथर्मिक कंडीशन कहेंगे। और ये भी हमारे पास देखने में यूज़ होता है कि क्या डायग्नोसिस है। जैसे कि टीबी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा हमारे पास जो है लो ग्रेड टेम्परेचर ही रहता है टीबी का, और कुछ क्रोनिक डिजीज़ हैं उनका भी लो ग्रेड टेम्परेचर होता है, लेकिन जो हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शंस हैं उनमें हमारे पास हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है जिनका सडन ऑनसेट होता है। फिर हम पेशेंट से पूछेंगे पैटर्न वही कि अगर फॉर एग्जांपल ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है तो वो हमारे पास स्टेप लैडर पैटर्न है जो हमारे पास टाइफाइड फीवर में आ जाता है। इसके अलावा हम पूछेंगे कॉन्टीन्यूस है, रिमिटेंट है या इंटरमीडिएट है। अब जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस टेम्परेचर होता है ना वो वाला टेम्परेचर होता है जो बेस लाइन को कभी भी टच नहीं करता, मतलब कभी भी नॉर्मल पे नहीं आता, और इसमें मैक्सिमम जो वेरिएशन होती है 1 डिग्री सी की होती है, इससे ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आती, तो हम इसे कॉन्टीन्यूस फीवर कह देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास रिमिटेंट फीवर है ना वो जो है वो हमारे पास बेस लाइन को तो टच नहीं करता लेकिन वो कम ज़रूर होता है, मतलब उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 2 डिग्री सी या 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का आ जाता है, लेकिन वो कभी बेस लाइन को टच नहीं करता। और जो हमारे पास है ना मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ उनका जो होता है रिमिटेंट फीवर पैटर्न होता है। इसके बाद जो हमारे पास आता है लास्ट पे वो आता है इंटरमिटेंट। इसमें क्या होता है कि फीवर जो होता है ना वो कुछ आवर्स के लिए प्रेजेंट रहता है, उसके बाद कोई फ्री इंटरवल मिलता है, मतलब नॉर्मल बेस लाइन को टच कर जाता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है पेशेंट का, तो इसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। उसके अलावा क्वार्टेरियन फीवर होता है। इसमें क्या होता है कि फ़ीवर जो होता है ना वो डेली फ्यू आवर्स के लिए होता है। फिर पर रिलैप्सिंग फीवर एक और टाइप है। इसमें क्या होता है कि जितना टाइम पेशेंट को फीवर रहता है उतना टाइम फ्री इंटरवल होता है, मतलब अगर 2 दिन के लिए बुखार है 2 दिन का फ्री इंटरवल है। ये हमारे पास हॉजकिन डिजीज़ में होता है और इसे पेल एब्स्टेंट फीवर भी कहते हैं। इसके बाद हम लास्ट पे पेशेंट से उस हमेशा एसोसिएटेड फैक्टर पूछते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक डायग्नोसिस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब हम पूछते हैं कि फ़ीवर के साथ उसे वॉमिटिंग है, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है या चेस्ट पेन है, या हेडेक है, जॉन्डिस है या हेमाटूरिया है। अब जो हमारे पास पेशेंट है ना अगर फॉर एग्जांपल उसे फ़ीवर के साथ वॉमिटिंग और हेडेक है तो ये हमें डायग्नोसिस की तरफ ले जाता है मेनिंजाइटिस के। अगर उसे फ़ीवर के साथ वॉमिटिंग, हेडेक और फिट्स भी आ रहे हैं तो एन्सेफ्लाइटिस का डायग्नोसिस आ जाता है। अगर उसे फ़ीवर के साथ वॉमिटिंग है और येलो कलरेशन आ रही है तो जॉन्डिस आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल 2 वीक्स से उसे फ़ीवर है, साथ में एनोरेक्सिया है, वॉमिटिंग है,
तो हमारे पास जो है डायग्नोसिस वो हेपेटाइटिस का भी बन सकता है, इंटेरिक फीवर का भी बन सकता है, यूटीआई का भी बन सकता है। इसके अलावा अगर सेम सिम्टम्स हैं, मतलब 2 वीक से फीवर भी है, एनोरेक्सिया भी है, वॉमिटिंग भी है, तो बच्चों में ये ओटाइटिस मीडिया डिस्चार्ज भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम ईयर डिस्चार्ज को डायग्नोस करेंगे। ईयर डिस्चार्ज तो नहीं है तो ओटाइटिस मीडिया का डायग्नोसिस हो जाएगा। इस तरह हम हर एक नए पॉइंट की बेस पे, यानी अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग है, साथ में एब्डोमिनल पेन है, हार्ट बर्निंग है और लूज़ मोशंस हैं, तो वो हमारे पास फूड पॉइजनिंग का डायग्नोसिस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो एसोसिएटेड फैक्टर हैं वो हमें डायग्नोसिस करने में बहुत हेल्प करते हैं।